हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग नोटबुक पर। हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए। इस दौरान आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करना आप लोगों का कर्तव्य है और कर लीजिएगा। इतना समय काफ़ी है वीडियो को पॉज करके बनाने के लिए। अब जिनका जिनका बना होगा वो अपने अपने उत्तर का मिलान करेंगे, और जिनका जिनका नहीं बना होगा इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 7 व्यक्ति ABCDEFG का जन्म अलग अलग वर्षों जो भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। नोट यहाँ पर कुछ दिया है। व्यक्तियों की आयु की गणना आधार वर्ष 22 के अनुसार दी गई है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे ही ईयर बेस पजल आता है, ये ईयर बेस पजल है, तो जैसे ही ईयर बेस आता है हमें हमारा तुरंत के तुरंत अप्रोच ये होता है कि हमें उसका जो ईयर है उसको लिख लेना होता है, और जो कहा गया है उतना काम कर लेना होता है, तब कंडीशन पर मूव करते हैं। ईयर बेस पजल के लिए ये है। चलिए वही करेंगे। फिर सबसे पहले 87, 89, 90, 92। 1987, 1989, 1990, 90 है, हाँ, 1992, 93, 98 और 2004। पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर सिर्फ 87, 89, 90, 92 लिखेंगे तब भी चलेगा, तभी काम बन जाएगा। EC से 5 वर्ष बड़ा है, पहली कंडीशन। उससे पहले ये जो दिया है 22 के अनुसार उम्र की गणना वो भी करना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा। तो उसको करते हैं। उसको करने का मतलब जो कहा है गणना कैलकुलेशन 22 के अनुसार, उसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। बहुत लोग नीचे से बताएंगे, लेकिन मैं ऊपर से करने का बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस करना ऐड करने के मुकाबले आसान होता है। ये उल्टा कर दीजिए, मतलब प्लस करना माइनस करने के मुकाबले आसान होता है। तो यहाँ से प्लस करना आसान है, तो इसी वजह से मैं ऊपर से करता हूँ। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ ये। हाँ, अब देखिए 87 से 22 कहा है ना, तो 22 तक पहले ऐड करते जाएंगे। तो 87 में 13 जोड़ेंगे तो 2000, और 22 वो है तो 13, 22 यही जोड़ना है हमें। कितना हो जाएगा? 35। तो ये 35 हो गया। अब देखिए जितना यहाँ पर ऐड होता जाएगा ईयर में, उतना हम यहाँ पर माइनस करते जाएंगे एज में। 2 ऐड हुआ तो 2 माइनस करो, एक एक माइनस करो, एक जुड़ा तो एक वहाँ माइनस करो, 2 यहाँ पर 30, यहाँ पर 1, यहाँ पर 29, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 24, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 18। अब अगर 4 में 18 जोड़ दोगे तो 22 आ जाएगा। अगर यही आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही होता है। करके देख लेते हैं एक बार। 4 में 6 जोड़ें 10, और तो 16, और 2 18 हो गया ना, वही चीज़। अब कंडीशन को देख रहे हैं। इतनी सी बात समझने वाली थी, बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूँ। C से 5 वर्ष बड़ा है, C से 5 वर्ष E बड़ा है, तो मतलब E ऊपर जाएगा। और 5 है तो इसको लिखना पड़ेगा 5 वर्ष। या तो आप इसको सर्कल कर दीजिए, और बाकी जो कहेगा कि बीच में कितने हैं तो वहाँ पे सर्कल मत करिएगा। एक तरीका ये हो सकता है, या तो ईयर ऐसे लिख दीजिए। मैं इतना लिख देता हूँ, YE लिख दिया। और एक चीज़ और देख समझिएगा, जब वहाँ पर कहता है कि इतने ऊपर रहेंगे इतने नीचे गए, तो वहाँ पे 2-3 का गैप होता है। लेकिन जब एज वाली बात आती है, एज के लिए कहेगा, तो वहाँ पर पूरा जो बताएगा कि 5 वर्ष बड़ा है उसको लिखना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। बी से कम 2 व्यक्ति पढ़े हैं। बी से अगर कम से कम 2 व्यक्ति पढ़े हैं, मिनिमम
दो व्यक्ति बड़े हैं। आगे बी से बड़े व्यक्तियों की संख्या एफ से छोटे व्यक्तियों की संख्या समान है, तो एफ और बी का पेयर है। पेयर टॉप बॉटम, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम, ये पेयर होता है। तो एफ और बी का पेयर है, फेसबुक का पेयर है। जो बी के बाद पैदा हुए थे, एफ जो बी के बाद पैदा हुए थे, एफ जो है बी के बाद पैदा हुआ था, इसका मतलब यह है कि बी नीचे आएगा। ठीक है, बी नीचे आएगा, तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, मतलब ये नीचे जाएगा। जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, जी और डी के बीच ऐसे लिख दो, बीच 3 व्यक्ति पैदा हुए, तो ऊपर नीचे कोई कहा नहीं है, तो इस वजह से ऐसे कर दिया मैंने। ए का जन्म डी के तुरंत बाद हुआ था, ए का जन्म डी के तुरंत बाद हुआ था। चलिए अब इसमें देखिए कैसे हमें अप्रोच करना है। कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं? 2 कंडीशन है, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों से स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है बी के ऊपर मिनिमम 2, तो मिनिमम 2 मान लो, जितना कहा है पहले उतना मान लो, उससे नहीं बनता है फिर आगे बनाते हैं। अगर मिनिमम 2 मान के बी को मैं यहाँ कर दूँगा, समझिएगा, तो बी और एफ का पेयर चाहिए, तो 1 2, तो एफ तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन बी बाद में होना चाहिए, एफ पहले होना चाहिए। और मिनिमम कहा है तो अलट पलट भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है ना, तो मैक्सिमम तो बी को यहाँ भी रख सकता हूँ, एफ को यहाँ भी रख सकता हूँ, तो इस वजह से मिनिमम का कोई मतलब बनता नहीं है, नहीं बन रहा है। तो इससे स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करते हैं। सी से 5 वर्ष बड़ा, 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 23, जो कि है नहीं। 24 में 5 जोड़ोगे 29, एक ये है। 30 में 29 में 5 जोड़ोगे तो 34, कहीं नहीं है। 30 में 5 35 है, अब इसके ऊपर तो कहा ही नहीं। 2 पॉसिबिलिटी है, एक ये, दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, यही तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं सी को यहाँ रखता हूँ, ई को यहाँ रखता हूँ। एक जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको भी करना ज़रूरी है। छोटा क्वेश्चन है तो तुरंत के तुरंत किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। एक एक करके चेक करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आदत बनेगी। बड़े क्वेश्चनों में वैसा ही करना है, पर छोटा क्वेश्चन है तो आप तुरंत के तुरंत रख सकते हैं, ऐसे अप्रोच किया जा सकता। तो ये हो गया हमारा। बी के ऊपर मिनिमम 2, वही बात आ गई, बी को यहाँ रखूँगा तो हो नहीं पाएगा। बी को अगर यहाँ पर रख नहीं सकता, क्योंकि फिर एफ नहीं आएगा। बी को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो पेयर तो है नहीं, यहाँ पर पेयर हो नहीं पाएगा, तो बी यहीं पर आएगा हमारा, एफ यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, बी तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा, कह दिया है। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो एफ इसके ऊपर जाएगा, 1 2 छोड़ करके 1 2 ये हो जाएगा, बी यहाँ पर भी हो जाएगा। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है बी और एफ के लिए। पहले इसको चेक कर लेते हैं। जी और डी के बीच 3, कहीं भी इसमें बना नहीं पाओगे आप, जगह ही नहीं बची है, बनेगा नहीं। तो ये यहीं से हमारा गलत होता है, आंसर यहीं से आएगा। अब आंसर यहीं से आएगा, बट कैसे आएगा? यहाँ पर दोनों पे स्थान पे बी आएगा नहीं, तो इस वजह से बी को मैं यहाँ रखता हूँ और एफ को यहाँ रख देता हूँ, तब डी और ए वाला नहीं हो पाएगा। क्लियर? इस वजह से बी को यहाँ रखो और 1 2 छोड़ो, एफ को यहाँ रखो, डी को यहाँ रखो, ए को यहाँ रखो, डी से 3 छोड़ो, 1 2 3, जी को यहाँ रखो। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। जिनका जिनका ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनी होगी ई जी एफ सी, उनका सही है, क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं। ये हमारा गलत हो गया। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने
किए बिना मत जाइएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में।